ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की, मुनि सत्संग की। बहुत दूर रखा गया था, समय बचाने की अपेक्षा से भी आगे का कार्यक्रम भी संपन्न हो, इस दृष्टि से इसको यहाँ पर प्रातःकालीन और दोनों वक्त के रखे गए हैं। रविवार के दिन एक विकल्प है, जैसी जनता होगी तो उसके ऊपर आधारित है। आज तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय संक्षेप से आपके सामने आया है। उसमें वैसे प्रत्येक सूत्र गंभीर है, लेकिन फिर भी इसमें नयों का और प्रमाणों का जो विवेचन हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए यद्यपि है, लेकिन अपने वह प्रमाण नहीं है। प्रमाण का अर्थ असम्यक है ऐसा नहीं, किंतु वह समग्रता का ग्राहक नहीं है। इसलिए उसके लिए उन्होंने नए कहा है। यूँ हम इसको संक्षेप से कह सकते हैं कि नए में दृष्टि नहीं दृष्टिकोण रहता है, और प्रमाण में दृष्टि रहती है, उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं रहता। वह समग्रता का ग्राहक है और यह आंशिक ग्राहक है, किंतु यह अंश जहाँ कहीं भी नहीं प्रमाण के द्वारा ग्रहित जिस वस्तु का हमें बोध हुआ है वह आंशिक रूप में धारण करता है। इसी प्रकार एक श्रुतज्ञान की बात आई थी। आज हमारे पास मतज्ञान और श्रुतज्ञान दो ही है सकते हैं, किंतु आगे के प्रत्यक्ष ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं। इस मत ज्ञान के बारे में जो बात कही गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनवोध, ये जो 4-5 भेद किए हैं, वैसे इसके उत्तरोत्तर भेद 336 भी और विषयों की अपेक्षा से इसको कोई संख्या गिनने में नहीं आई, ऐसे भेद हो सकते हैं। किंतु इस सूत्र के व्याख्यान के समय पर जो कहा गया है इति अनर्थांतरम, यह अर्थांतर नहीं है। और दूसरा है अर्थांतर नहीं का अर्थ क्या? मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान इन सब में मत ज्ञान नहीं रहता, किंतु मत ज्ञान में केवल मति संबंधी ही उसकी परंपरा चलती है। इसलिए अर्थांतरम न ऐसा कहिए, उसी के भेदों भेद में आ जाते हैं। अथवा इसको हम श्रुतज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुतज्ञान अर्थांतर में आ जाता है। अर्थांतर का अर्थ क्या? मतज्ञान का जो विषय है उसके आधार पर उसे होता तो है, लेकिन मतज्ञान का जो विषय उसमें नहीं रहता है। जैसे गीली ज़मीन सुबह सुबह आपने देख ली, तो वो आपने पूछा भैया गीली क्यों हो गई है? वर्षा हो गई क्या? वर्षा भी नहीं हुई। पानी छिड़का हुआ है क्या? पानी छिड़का भी नहीं हुआ है। तो और क्या हुआ है यहाँ पर? तो वह तीसरी वस्तु का बोध करा देता है। इसका नाम श्रुतज्ञान है। इसको विवेक के लिए, संबोधन के लिए, रोना इत्यादि में आवाज़ तो कोई सुनता है, लेकिन पहचानने वाला जो होता है वो कहता है ये आवाज़ मेरे लिए है। तो आवाज़ जो सुनी ये मत ज्ञान हुआ, और ये मेरे लिए जो ज्ञान हुआ इसका नाम श्रुत ज्ञान है। इसलिए मत ज्ञान का इसमें कोई भी समावेश नहीं रहता, किंतु फिर भी यह मतिपूर्वक इसलिए कहा गया है कि इसके बिना उसका जो ज्ञान है निराधार हो जाता है। और दूसरा एक और था,
जो ये 5 ज्ञान होते हैं उनमें अकेला मति ज्ञान भी रह सकता है। ये सचखंड आगम आदि का आश्रय से कहा जा रहा है, क्योंकि मति ज्ञान होने के उपरांत भी श्रुत ज्ञान हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि अक्षर श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का अक्षय उपशम किसी को हो सकता और नहीं हो सकता। यदि नहीं है तो केवल मति ज्ञान भर ही रहेगा, नहीं है तो केवल ज्ञान अकेला रहेगा। किंतु अकेला मति ज्ञान आज रह सकता है केवल ज्ञान के अभाव में, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए एक स्थान पर स्पष्टीकरण दिया गया है, सम्यक दृष्टि के पास श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का अक्षय उपशम हो ये नियम नहीं है, किंतु फिर भी वह ज्ञान सम्यक माना जाता है, ये तात्पर्य है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रुचिपूर्वक सुना है, किंतु इसको पचाना भी है। अहिंसा परमो धर्म।